अध्याय 8 जंगल का अंत और नया आरंभ। ईशान ने जंगल की शांति में खड़ा होकर गहरी सांस ली। उसे अब इस रहस्यमय स्थान के सबसे गहरे हिस्से की ओर जाना था, जहां श्राप की असली जड़ें बसी थीं। आत्माओं की मुक्ति के बाद भी जंगल के कुछ हिस्से अब भी अंधकार में डूबे हुए थे। जेफिरोस का अंत एक अध्याय था, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। जंगल के इस अंतिम हिस्से की यात्रा आसान नहीं थी। रास्ता कांटों और भयावह जीवों से भरा हुआ था, जो श्राप की ऊर्जा से पैदा हुए थे। हर कदम पर ईशान को लगा कि कुछ उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसने आत्माओं की दी हुई शक्ति को अपने भीतर महसूस किया, जो उसे इस भयानक जगह में सहारा दे रही थी। कुछ देर चलने के बाद ईशान एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचा, जो जंगल के सबसे पुराने रहस्य को छुपाए हुए था। यह वृक्ष अजीब चमक से घिरा हुआ था और उसके चारों ओर श्रापित आत्माओं की ऊर्जा मंडरा रही थी। ईशान को समझ में आ गया कि यही श्राप का स्रोत था। वृक्ष के पास पहुंचते ही ईशान के सामने एक पुरानी आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में ज्ञान और पीड़ा का मिश्रण था। उसने ईशान से कहा, तुमने जेफिरोस को हराया, लेकिन इस श्राप का अंत अब भी बाकी है। यह श्राप उस दिन से जुड़ा है जब इस जंगल की शक्तियों का दुरुपयोग किया गया था। अगर तुम इसे खत्म करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। ईशान ने आत्मा की बातों को ध्यान से सुना और कहा, मैं इस श्राप को खत्म करने के लिए तैयार हूं। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। आत्मा ने बताया कि उसे इस प्राचीन वृक्ष की जड़ों तक जाना होगा, जहां श्राप की ऊर्जा बसी हुई थी। उसे वहां जाकर जंगल की प्राचीन आत्मा को पुकारना होगा और उससे जंगल की आत्माओं की मुक्ति के लिए विनती करनी होगी। लेकिन यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि श्राप की ताकतें उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। ईशान ने अपने साहस को इकट्ठा किया और उस विशाल वृक्ष के नीचे बनी गुफा में प्रवेश किया। वहां अंधकार घना था और हर कोने से उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन ईशान ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जंगल की आत्माओं के लिए और खुद के लिए इस श्राप को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जैसे ही ईशान ने जड़ों तक पहुंचकर प्राचीन आत्मा का आह्वान किया, एक तीव्र प्रकाश गुफा में फैल गया। प्राचीन आत्मा प्रकट हुई और उसने ईशान से कहा, तुमने अपने साहस से इस श्राप को तोड़ने का अधिकार अर्जित कर लिया है। अब यह समय है कि इस जंगल को उसकी खोई हुई शांति वापस मिले। ईशान ने आत्मा की शक्ति का आह्वान किया और श्राप को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी। गुफा कांप उठी और चारों ओर का अंधकार धीरे धीरे गायब होने लगा। श्रापित आत्माओं की चीखें शांत हो गईं और जंगल की खोई हुई शांति धीरे धीरे लौटने लगी। जंगल अब श्राप से मुक्त हो चुका था। ईशान ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि वह एक नई शुरुआत का साक्षी बन रहा था। अध्याय का अंत ईशान के उस नए सफर के साथ होता है, जहां अब जंगल में एक नई सुबह का आगमन हो चुका था और ईशान ने एक बार फिर से खुद को न केवल जंगल का ही बल्कि अपनी आत्मा के भी मुक्तिदाता के रूप में पाया। इस रोमांचक यात्रा के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली नई कहानियों के लिए जुड़े रहें।